आजकल ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, सब कुछ इरिटेट करता है और फिर बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, हस्बैंड के साथ चिक चिक और बाद में गिल्ट, मुझसे ही गलती हो गई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सवाल हर वुमेन के जहन में आता है चुपचाप। क्यों? क्योंकि गुस्सा फॉर वुमेन इज ऑफन सीन एज अननेचुरल, शेमफुल और इवन डेंजरस। अगर आप भी ये फील करते हो तो आप अकेले नहीं हो और सबसे बड़ी बात, आप गलत नहीं हो। So today's video is about that anger, गुस्सा, but not the explosive one जो ऐसे फट पड़ता है, बल्कि उसके बारे में that simmers, जो धीरे धीरे उबाल लेता हुआ आता हुआ क्रोध, वह दबा हुआ एहसास कि जिसमें अगर गलती से चिल्ला भी दिया ना तो बाद में अपने ही आंसू निकल जाते हैं। आज हम इसी को समझेंगे, सीखेंगे कि ये गलत नहीं है, बल्कि ये तो कुछ बताना चाह रहा है। इट्स अ सिग्नल एंड विल लर्न कि हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस विदाउट एनी गिल्ट। हम छोटी सी उम्र से ही अपनी बच्चियों को क्या सिखाते हैं? स्माइल करो, स्वीट बनो, एडजस्ट करो। They are taught to be polite, accommodating and emotionally nice. और अगर गुस्सा आए तो चुप हो जाओ, क्योंकि भाई गुस्सा तो मैस्कुलिन है, उसको असम्मानजनक, आक्रामक समझा जाता है और औरतों को तो ये सब शोभा नहीं देता ना। आपकी 8 साल की बच्ची जब चीखती है तो उसे बदतमीज कह दिया जाता है। If a teenage girl argues, तो अच्छा हमारे सामने जुबान चलाती है, ये बोल के चुप करा दिया जाता है। और जब वाइफ वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है तो तू तो ना हर बात पे चिढ़ जाती है, ये कह दिया जाता है। तो ये सब सुन के ना हमने गुस्सा दिखाना बंद कर दिया और उसको अंदर भरना शुरू कर दिया। तो ये दबा हुआ गुस्सा खत्म हो जाता है क्या? नहीं, ये निकलता है कभी चिड़चिड़ाहट के रूप में तो कभी तानों के, कभी ये पैसिव एग्रेसिव वे में जिताया जाता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में भावनात्मक दूरी बनाकर, और कभी ये फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू निकलता है, जैसे कि एक्सेसिव टायर्डनेस या हेडेक, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है। तो पहले तो एंगर की साइकोलॉजी को समझते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गुस्सा ना गलत नहीं है, बाकी सारे इमोशंस की तरह ये भी एक वैलिड इमोशन है। एंड moreover, it's a signal that something is unfair, unsafe और unacknowledged, कि भाई कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, ये वो बताता है। लेकिन जब एक विमेन को ये एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दिया जाता है, यही उनसे छीन लिया जाता है, तो वो सिग्नल को ना समझ नहीं पाती और उनको लगता है जब वो किसी और वे में एक्सप्रेस करती हैं तो उनको अंदर से गिल्ट आता है और उनको लगता है शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। पर गुस्सा ना कभी भी अचानक यूं ही नहीं आता, वो परत दर परत दिल में जमा होता जाता है। वो हमेशा किसी छुपे हुए इमोशन का कवर होता है। हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, ओवरवेलनेस, लोनलीनेस, ये एक आइसबर्ग की तरह होता है, जहाँ ना सिर्फ ये चिड़चिड़ाहट और ये कभी आंसू और ये चिक चिक ये दिखाई देता है, जबकि नीचे होता है सैडनेस, फियर, रिजेक्शन। गुस्सा इट इज नॉट जस्ट अबाउट सम अनवॉश्ड डिशेस इन द सिंक, कि कुछ गंदे बर्तन पड़े हैं या फिर किसी ने मेरे व्हाट्सएप मैसेज को देख के रिप्लाई नहीं किया। नो, इट्स अबाउट फीलिंग इनविजिबल, फीलिंग अनहर्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड। लाइक जहाँ आपसे ये तो उम्मीद की जाती है कि आप सबके लिए थके होने के बावजूद भी खाना बनाओ, बट कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपका दिन कैसा गया। या जब आपकी बाउंड्रीज को ये कह के डिसमिस कर दिया जाता है कि यार तू तो बहुत सेंसिटिव है। ये सब चीजें ना बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता, एक प्रॉपर चैनल नहीं मिलता रिलीज होने का, तो वो ऐसे ही किसी दिन एक कपड़ों का ढेर को देखकर निकल जाता है। लेकिन ये कभी भी उन गंदे कपड़ों के ढेर की वजह से नहीं था, ये वो सारी
अनमेट नीड्स थी तो कभी बाहर ही नहीं आ पाई। सो ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात कि यस गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन अभी आप उसको जाहिर कैसे करें बिना गिल्ट के, बिना किसी डैमेज के। बहुत ही सिंपल टूल्स। तो नंबर 1 इज नेम इट टू टेम इट। जब भी गुस्सा आए ना तो एक बार पॉज करके ये पूछना, इज इट रियली एंगर या मैं कुछ और भी फील कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कहीं पे आप अपनी कोई बात रख रहे हो और आपकी बात नहीं सुनी गई हो, तो आप देखोगे कि यस मेरी बात नहीं सुनी गई, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और वो डिसअपॉइंटमेंट ने गुस्से का रूप ले लिया। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है वो डिसअपॉइंटमेंट, आपको उसको एड्रेस करना है। नंबर 2, एंगर जर्नल। जब भी गुस्सा आए तो लिखिए क्यों आया था गुस्सा, क्या ट्रिगर था वो गुस्सा आने का, उससे पहले क्या इमोशंस आए थे। वॉज इट हर्ट, वॉज इट फियर, वॉज इट डिसअपॉइंटमेंट, क्या था, फिर किस पर आया था, और उसके बाद में मेरे माइंड में थॉट्स क्या आए थे। एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज योर अनमेट नीड एट दैट टाइम। कौन सी जरूरत है जो पूरी नहीं हुई। और जब आप ऐसे करेंगे ना, यू विल बी एबल टू अगेन रीच टू द रूट कॉज। एंड एट द सेम टाइम जब आप लिखते हो ना, तो लिखने से आपके इमोशन सारे पेपर पे आ जाते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है। सो गुस्सा लिखने से, लिखना इज इक्वल टू आपने किसी को बोल दिया, लिखने से कम होता है और दबाने से बढ़ता है। नंबर 3 इज सेफ एक्सप्रेशन टेक्निक। आपको अपने गुस्से को ना बिना दबाए, बिना छुपाए और बिना चिल्लाए उसे सेफली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। Assertively, learn assertive communication for that, कि आप किसी को ऐसे प्लीड भी नहीं कर रहे हो, किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहे हो और ना ही ऐसे आक्रामक हो रहे हो। आपको assertive वे में अपनी बात रखनी है। आपको मैं यूज आई स्टेटमेंट्स कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, I felt this way when you did this. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि जब आप ऐसे बोलते हो ना, तो मुझे लगता है कि यार मेरी बात इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मुझे बहुत इग्नोर्ड सा फीलिंग आती है और फिर वो गुस्से में बदल जाती है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड व्हेन आई एम टोल्ड कि यार तू ना हर टाइम ओवरथिंक करती रहती है। इससे मुझे लगता है कि यार कोई मेरी फीलिंग्स को सीरियसली ले ही नहीं रहा है। आई फील फ्रस्ट्रेटेड, जो कि फिर गुस्से के रूप में बाहर निकल जाता है। सो आपको ऐसे ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इतना सिंपल, इतना क्लियर। एंड द नंबर 4 इज फिजिकल रिलीज। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जब गुस्सा आता है तो और हम उसको अंदर दबा लेते हैं, तो वो फिजिकल एलिमेंट्स के रूप में बाहर आता है, जैसे कि सर दर्द, थकान। तो ऐसे ही अगर हम कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें, उसमें इन्वॉल्व हों, तो हमारा गुस्सा वो एक पॉजिटिव वे में हमारी बॉडी से रिलीज होता है। फॉर दैट यू कैन चूज एनीथिंग यू लाइक वॉक, योगा और डांस, एरोबिक्स, जिम, जो भी आपकी पसंद का है। अनदर फिजिकल रिलीज इज ब्रेथ वर्क 4, 7, 8, where you will inhale to the count of 4. Then you will hold your breath to the count of 7, and after that you will exhale to the count of 8. लेकिन यहाँ पे जब आप exhale करोगे ना, तो आप अपने माउथ से करोगे। So let me demonstrate you. तो जहाँ पे मैं inhale करूँगी to the count of 4, फिर उसको hold करूँगी to the count of 7, and then exhale करूँगी to the count of 8 from mouth. So just watch. सो जब आप ये ऐसे करते हो ना, तो जो आपका गुस्सा है ना, जो भी अंदर भरा हुआ है आपकी बॉडी में, वो आपके माउथ के थ्रू, आपकी सांसों के साथ निकल जाता है एंड यू रियली फील रिलैक्स। एंगर नीड्स अ चैनल टू रिलीज, ना कि एक पिंजरा जहाँ उसे अपने शरीर में आपने बंद करके रख लिया। तो उसे किसी भी एक वे में, जो भी आपको अच्छा लगे, थ्रू राइटिंग, बाय नेमिंग इट, बाय ब्रेथ वर्क, जो भी आपको ठीक लग रहा है, उसके जरिए आपको निकालना है। एंड यस, यू हैव टू लर्न to communicate in an assertive way. गुस्सा ना गलत नहीं है, अगर इसे ठीक से समझा जाए ना, तो हमें बहुत क्लैरिटी देता है, हमें समझ आता है कि कुछ तो है जो कि बॉस ठीक नहीं है।
इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द बाउंड्रीज, ये सीमाएं तय करने में बहुत हेल्प करता है। हाँ, उस गुस्से से ना किसी का दिल दुखाना गलत हो सकता है, पर अगर गिल्ट की वजह से आप अपनी आवाज दबा रहे हो तो फिर आप अपने साथ गलत कर रहे हो। लेट्स स्टॉप आस्किंग women to be less angry। उन्हें अब ये नहीं बोलना है कि कम गुस्सा करा करो। इनफैक्ट सवाल तो अब ये होना चाहिए कि गुस्सा आया क्यों, ऐसा क्या है जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा। सो अगली बार ना जब गुस्सा आए तो उसे दबाना मत, बल्कि 1 मिनट ठहर के ये पूछ लेना कि ऐसा क्या है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। और शायद आपको ये सुनाई दे कि गुस्सा आपको बोल रहा है बस बहुत हो गया, आप खुद को भी तो प्रायोरिटी दो। सो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि जिससे कि आप खुद को भी प्रायोरिटी देना सीखें, क्योंकि मैं देखती हूँ अपने आसपास सब लोग अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं बट खुद को तो जैसे भूल ही जाते हैं। तो खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें। एंड वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। और आप अपने गुस्से को दबाते हो या जाहिर करते हो, क्या करते हो वो भी मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। और अभी आप क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने वाले हो, दैट ऑल्सो डू लेट मी नो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु नीड टू हियर दिस। And stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye bye.